खुले हैं नु, इतने से मैं बोलती रही थी खुले हैं, हाँ जा जा, सुनाई नहीं दिया होगा। लाइट ऑन कर देते, आ जाओ भैया। ओहो फीस लेके आया भाई, एक मिनट जी बेटा, लाओ, थैंक यू। हाँ मैं फीस लिया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस व्लॉग में सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको राम राम दोस्तों, मेरे परिवार की तरफ से। दोस्तों अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सिंपल परांठे। और परांठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये, और इनकी जो ऊपर की जो परत होती है ना, इतनी करारी करारी होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से। आजकल तो हम ज़्यादा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में परांठे ही खाने लगे हैं दोस्तों। ये पहला परांठा दोस्तों मैंने निकाल दिया है गाय के लिए, और एक दूसरा साथ साथ में सेक दिया था। मैं पहले वैसे रोटी बना के ज़्यादा खुश रहती हूँ गाय की, लेकिन आज मैंने परांठा ही बना दिया, और कई बार मैं परांठा भी बना लेती हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या क्या था, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, और पूरा आंगन में से ना धो के और एक ना सूखा सा पोछा लगा दिया था। और ये जो कहीं कहीं पे पानी रह गया था ना, इसलिए मैं ये सूखा पोछा दूर तक लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार सफाई कर चुकी हूँ यहाँ पे। और ये जो थोड़ा बहुत जो रहता था, एक दो कपड़े वगैरह धोने थे, पता नहीं यहाँ पे जो बाइक का वो जो मिट्टी वगैरह हो गई थी ना, मैंने वो साफ़ कर दी थी यहाँ से। तो जी इसलिए मैं आगे और पीछे ऐसे करके दोबारा यहाँ से पोछा लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं किचन में आ गई थी, और किचन में से ना टब खाली कर दिया था, और ये सारे बर्तन रैक में रख दिए थे मैंने। अब दोस्तों मैं आपको सफाई दिखाती हूँ। सफाई मैंने सारा से कर ली है। ये देखो जी, यहाँ पे बेड भी अरेंज कर दिया है, किचन भी साफ़ कर दी है। और अब ये जो आटा लेके आ रखे थे, तो ये आटा मैंने यहाँ पे डाल के रख दिया है। और जो मैंने अभी आपको एक दिखाया है, वो जो बाउल सा दिखाया है, वो मैंने नारियल का, जो नारियल आता है ना, नारियल का आधा करके मैंने इसके अंदर काट दिया था। और ये मुझे कुछ सुनाने आए थे इस टाइम। हमने किसी के पास ना मैसेज किया था दोस्तों, तो उसका रिप्लाई आया था, तो वो मुझे सुना रहे हैं। उन्होंने ना ऐसे वॉइस मैसेज भेजा था। और ये जो पॉलीथीन है ना दोस्तों, मैं इसको धो के सुखा लेती हूँ, फिर बाद में क्या करती हूँ, ये डस्टबिन में काम आ जाती है, या फिर कुछ भी डालना तो उसमें भी काम आ जाती है। इसमें है हरा धनिया, घिया और बैंगन और टमाटर। अब हम बनाएंगे आलू बैंगन। ये दोस्तों हम सब्जी लेके आए थे आलू बैंगन वगैरह की, और मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि अब की बार भी हम आलू बैंगन ही बना रहे हैं, क्योंकि इस सीज़न में दोस्तों हमने बहुत आलू बैंगन की सब्ज़ी खाई है। अब मैं सब्ज़ी को एक बार धो देती हूँ, और कल दोस्तों सोमवार है, तो फिर मैं कल घिया की सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि कल मेरा फास्ट है। तो इसलिए जी मैं फटाफट कुकर भी चढ़ा दूँगी, और क्या करते हैं पहले ना ये हरी मिर्च और टमाटर काट दूँगी जब तक छोंक पकता रहेगा दोस्त, और फिर मैं साथ साथ में सब्ज़ी भी काटती रहूँगी और मैं जी छोंक भी दूँगी। तो जी फिर मैं अभी तेल चढ़ा लेती हूँ, और इसके अंदर जैसे जीरा, हींग और ये डाल दूँगी, और जब वो तड़क जाएगा तो उसके बाद मैं हरी मिर्च डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, और फिर पानी के अंदर मैं बैंगन को काट के फिर पानी मतलब कि बैंगन डाल दूँगी दोस्तों। और फिर आज मैं सब्ज़ी में ना एक ही आलू डालूँगी। वैसे मेरे कढ़ाई में बनाने का मन था कि सूखे आलू बैंगन की सब्ज़ी वैसे बना लूँगी, फिर मैं सोची उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें ना फिर टमाटर बाद में डालने पड़ते, क्योंकि फिर आलू गलते नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, टाइम भी जल्दी लग जाएगा, मतलब कि टाइम से बन भी जाएगा, और एक काम करती हूँ कुकर में छोंक देती हूँ, और साथ साथ में सब्ज़ी काट लूँगी, और एक आलू काट के बाद में, और जी बस फिर सूखी, इसमें पानी नहीं डालूँगी, और ना तो सूखी बनेगी ना वो जी लिक्विड बनेगी, मतलब कि अच्छी बनेगी। मैं आपको कलर भी दिखाऊंगी कैसा बनेगा। तो जी आप देखते रहना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। एक रोटी की जगह ना बंदा 2 रोटी खा जाएगा। तो जी मस्त सब्ज़ी बनी थी। तो जी सब्ज़ी वगैरह का काम करके मैं यहाँ से, और फिर जी मैं अपना बाकी का काम करने लगी थी। सब्ज़ी छोंक के जी फिर मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध के और उसके बाद जी मैं संध्या बाती करने चली गई थी। उसके बाद आके जी फिर मैंने रोटियां बना ली थी, अपना सारा किचन का काम कर लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। वो अब आगे आपको देखने को मिलेगा नहीं दोस्तों, उसको शूट नहीं करा था। व्लॉग तो दोस्तों 3-4 बने हुए रखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने ना अपलोड नहीं किए और एडिटिंग भी नहीं की है। ये भी थोड़ा सा पुराना ही है,
और इसीलिए ना मेरे भाई कई बार 7 दिन हो जाते हैं व्लॉग डाले, कई बार 4 दिन हो जाते हैं, और बीच में तो मैंने जैसे 1 साल ही छोड़ दिया था, फिर 2 महीने छोड़ देती हूँ। पता ही नहीं दोस्तों, कंटिन्यू रह ही नहीं पा रही। और 2 दिन जैसे ब्रेक लग जाता है ना, तो फिर सोचती हूँ कि 2 दिन तो लग ही गया है ब्रेक, अब 4 दिन भी लगा लो भाई, कोई बात नहीं, अब आज मत डालो कल डालो। कभी भाई यूँ सोचती हूँ थोड़े अड़कस आ गया, या फिर आज भाई बैटरी लो है इसकी, आज पूरा शूट ही नहीं हो पाएगा, या भाई क्या पता क्या का क्या हो जाता है फिर दोस्तों। इसीलिए ना, और मन मेरा डेली करता है कि जब बना रखा है तो डाल ही देती हूँ, बना रखा है तो डाल ही देती हूँ। अब पता ही नहीं दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कोई सा काम छेड़ देती हूँ और कभी कोई सा काम छेड़ देती हूँ। और जबकि जब ये मेरी गलत बात है, मैं मानती हूँ ये मेरी गलत ही बात है, जब एडिटिंग कर रखा है और भाई शूट कर रखा है तो उसको एडिटिंग करो, एडिटिंग कर रखा है तो जी उसको अपलोड कर दो। जब आए हैं तो दोस्तों देखो मुझे करना चाहिए, लेकिन ना अब जैसे मान लो कुछ ना कुछ काम दोस्तों हो ही जाता है, या फिर आज हम बाहर चले गए हैं, भाई बाहर का भी इसलिए शूट नहीं करा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग रखे हुए हैं। अब बाहर का शूट करूँगी तो फिर इसके अंदर इतना वो स्पेस नहीं रहता फिर फ़ोन में। और कई बार क्या होता है जी, इसके अंदर बाहर का भी ना शूट करो, फिर भी इसके अंदर स्पेस नहीं रहता दोस्तों कई बार फ़ोन में। और अब है तो जी अब मैं बाहर का कोई शूट नहीं करके लेके आती, बस ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बस खुशी की बात ये है कि मैं जैसा भी दिखाती हूँ दोस्तों, आप इस व्लॉग को पसंद करते हैं। और भाई अगर कोई मान लो कोई कमेंट नहीं कर रहा है या कोई कमेंट कर रहा है, तो अगर किसी का कमेंट आया है तो दोस्तों वो अच्छा ही आता है। अगर कमेंट नहीं आया तो इसका मतलब आपको इसके अंदर सब कुछ सही लगा होगा। वरना मैं आपको हर व्लॉग में बोल ही देती हूँ लगभग तो, कि भी अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो कमेंट करना, और अगर दोस्तों नहीं आया तो मतलब कि आपको ठीक ही लगा, कोई कमी लगी नहीं होगी। और मैं तो दोस्तों अभी भी बोलती हूँ, अगर आप इसके अंदर कुछ अपनी राय देना चाहते हो तो आप प्लीज़ राय दे दिया करो। और देखो दोस्तों, सब्जी का कलर देखो आप, और आप खाना खाओ। तो जी यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी है, रोटी है, लस्सी का गिलास है, और ये लस्सी का गिलास सिर्फ मैं पीऊँगी दोस्तों, ये नहीं पियेंगे, और साथ में हरी मिर्च भी है। और दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैं आज आपको एक हैक्स भी दिखाऊंगी कि चादर फोल्ड कैसे करते हैं। ये जल्दी से चादर दोस्तों बिखरती नहीं है, और बहुत ही आसान ट्रिक है। पहले चादर को ऐसे फैला के और साइड से जी मोड़ लो, मोड़ के और फिर बिल्कुल इक्वल करके और उसको 2 राउंड लगाओ, और ऐसे करके ये निकाल लो चादर। देखो जी, एक तो ना बिल्कुल साफ़ सुथरी चादर लगेगी और खुलेगी भी नहीं। और दूसरी चादर को भी एक बार फिर करके दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको। इसको भी वैसे ही करना है, बड़ी चादर है तो इसको 2-3 फोल्ड पहले से कर लो, फिर एक साइड में ऐसे मोड़ लो, और फिर जी बराबर बराबर हिस्से ऐसे कर लो, ऊपर नीचे के फोल्ड कर लो। 2 राउंड लगेंगे, और फिर इसके अंदर इसको डाल दो, और जो इसकी पिलो कवर होते हैं वो भी इसी के अंदर डाल दो। और मैं आपको ना इसको फेंक के भी दिखाऊंगी, खुलेगी नहीं इसकी फोल्ड बना, खुलेगा नहीं। तो जी देखो, जिसके अंदर जो स्पेस है ना, यहाँ पे इस चादर की कवर को भी, पिलो कवर भी डाल दो, और ये खुलेगी भी नहीं, और वैसे की वैसे हो जाएगी। अब दोस्तों ये मैंने चादर फोल्ड कर दी है, और मैं कई काम दोस्तों बिना कैमरे भी कर लेती हूँ ऐसे ऐसे हैक्स वाले। तो फिर सोचते चलो ठीक है, नहीं दिखाती, अगली बार दिखा दूँगी, अगली बार दिखा दूँगी, ऐसे ऐसे करके नहीं दिखाती दोस्तों। आज मेरा सोमवार का फास्ट था, तो दोस्तों आज मैंने लस्सी बना ली थी दोपहर में, और लस्सी पी ली थी। और अब मैं शाम को बना रही हूँ जी कुट्टू की कचौरी। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, उबाल लिए थे मैंने दोस्तों, और इसी के अंदर ना कुट्टू के आटे में मैं सारा डाल दूँगी मसाला, हरी मिर्च डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी, और जी सेंधा नमक भी डाल सकते हो। अगर आप भी कुछ और भी खाते हो, या आप इसके अंदर ना उबली हुई घिया भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कि जो आप व्रत वाले दिन खाते हो। ये जी मैंने सारी पूरियाँ, ये कचौरी मान लो, ये सारी कचौरी मैंने ऐसे बेल के रख दी है। आप बस तलने का काम है। ये सारी कचौरियाँ दोस्तों मैंने बना ली थी, अब बस में तलने का काम है। और यहाँ पे जी सारी कचौरियाँ तल के तैयार भी हो। कचौरियाँ जब एक बार आप बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आप भी बना कर देखना। और अब मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ करके जी, फिर तसल्ली से हम खाना खाएंगे। अब दोस्तों सारे बर्तन हो गए हैं, अब मैं काम करती हूँ, सारे बर्तनों को साफ़ कर देती हूँ, और बस बाद में हमारे खाने के होंगे तो जी वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे जी सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं, स्लेब साफ़ कर ली थी, और ये है जी नेक्स्ट डे की क्लिप। आज हमने बनाए हैं मॉर्निंग में छोले, और बाद में बनाऊँगी जी मैं चावल।